सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। गुरु महाराज, अनेकों प्रेमियों का प्रश्न है कि गुरु और सदगुरु में क्या अंतर होता है। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है कि गुरु और सदगुरु में क्या अंतर होता है, तो बंधुओं, गुरु और सदगुरु में उतना ही अंतर होता है जितना जमीन और आकाश में होता है। जैसे जमीन और आकाश में होता है, उसी प्रकार से गुरु और सदगुरु में अंतर होता है। संतों ने फरमाया है कि हमारे जीवन में गुरु 6 होते हैं और 7 में सदगुरु होते हैं। हमारे जीवन में गुरु 6 दर्शाए हैं और 7वां सदगुरु होता है। तो जो गुरु होते हैं वो हमारे जीवन से साथ रहते हैं। जैसे सबसे पहले गुरु जो होते हैं हमारे माता और पिता होते हैं। सबसे पहले जो गुरु होते हैं हमारे माता और पिता होते हैं, जिनकी वजह से हमें इस संसार में चलने का और फिरने का, बोलने और चालने का और आंखें खोलने का अवसर मिलता है। उनकी भाषा, उनके तरीके सब सीखने को मिलते हैं हमें। दूसरा जो गुरु होता है हमारे जीवन में, वो दाई होती है, जिसे हम दाई मां भी कहते हैं। क्योंकि दाई हमारे गर्भ के अंदर जहां हम पल रहे होते हैं, वहां की हर हालत को जानती है, हर क्रिया को जानती है, हमारे हर भाव को जानती है अंदर। तो दूसरे नंबर में जो होता है वो दाई होती है। तीसरा जो गुरु हमारे जीवन में होता है, जिसका नाम पुरोहित होता है, जो हमारा कुल गुरु होता है, जो हमारा नामकरण करता है हमारी जाति के अनुसार, हमारे धर्म के अनुसार। जैसे हम हिंदू हैं तो हिंदुओं के हिसाब से हमारा नामकरण होता है। 7वें दिन, 11वें दिन, 9वें दिन नामकरण हो जाता है। छोटा सा यज्ञ होता है, नामकरण हो जाता है। उस समय पे क्या ग्रह गोचर चल रहे थे उसके हिसाब से नामकरण हो जाता है। यदि हम सिख हैं तो वहां के हिसाब से हो जाएगा, और यदि हम मोमडन्स हैं, मुसलमान हैं, तो उनके अनुसार हो जाएगा, चर्च में जाके हो जाएगा। ईसाई अगर हम हैं तो इसी प्रकार से जो तीसरा हमारे जीवन में गुरु होता है उसे हम पुरोहित कहते हैं, कुलगुरु कहते हैं, और नामकरण करता है वह गुरु होता है। चौथा जो गुरु होता है हमारे जीवन में, वो शिक्षक होता है, जो हमें किसी प्रकार की शिक्षा देता है। चाहे हम हिंदी पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, जो चौथा गुरु हमारे जीवन में होता है, जिसका नाम शिक्षक होता है, जिसका नाम टीचर होता है। और जो 5वां गुरु होता है वो होता है जो हमें किसी कर्म करने की शिक्षा देता है, जिसे हम उस्ताद कहते हैं, जिसे हम उस्ताद कहते हैं। जैसे हमने कोई भी शिक्षा ली, हमने कारपेंटर का काम सीखा तो कारपेंटरी का काम सिखाने वाला कोई था, पेंटरी का काम सीखा तो पेंटर करने सिखाने वाला कोई था। यदि हमने वेल्डर का काम सीखा तो वेल्डर कोई हमारा गुरु बना। खेती का काम करना सीखा तो कोई गुरु बना हमारा। और ये दुनियावी कर्म जो हैं जिनको हम करते हैं, उसमें कोई ना कोई गुरु हमारा जरूर बनता है, जिसे उस्ताद कहते हैं, जिसे हम सिखाने वाला बोलते हैं। अब छठवां जो गुरु होता है
उसे कहते हैं नाम गुरु, जो हमें अनेक प्रकार के नाम देते हैं, जैसे राम, कृष्ण, दुर्गा, हनुमान, ओम, वाहेगुरु, अल्लाह, खुदा, अनेक नाम दिए जाते हैं हमें। हम जिस धर्म में होते हैं वह हमें नाम दिए जाते हैं और इसका जाप करके हमें अपने कल्याण को प्राप्त करना होता है, ऐसा वह बताते हैं। वो कौन होता है? छठवां गुरु होता है, उसका नाम क्या है? नाम गुरु, जो हमें नाम दे देता है, जो हमें किसी धर्म से जोड़ देता है, धर्म की शिक्षाएं देता है, उसके आचरण करने की हमें शिक्षा देता है। हम हिंदू हैं तो हमें सुबह उठना है, स्नान करना है, यज्ञोपवित्र धारण करना है, तिलक लगाना है, गीता पढ़नी है, रामायण पढ़नी है, मंदिर में जाना है, जल चढ़ाना है। और यदि हम मुसलमान हैं तो सुबह उठना है, सुबह नमाज में जाना है, वजू करना है, नमाज पढ़ के आना है, कुरान शरीफ का पाठ करना है, दाढ़ी रखनी है, टोपी लगानी है, पजामा पहनना है, कुर्ता पहनना है। इस प्रकार से जो शिक्षा देता है, हमें संस्कार देता है, उसी धर्म के संस्कार देता है, उसे हम नाम गुरु कहते हैं। अब ये जो 6 गुरु हैं, सही मायने में संसारी गुरु हैं, हमें कहीं ना कहीं संसार की शिक्षा देते हैं, संसार से आगे की शिक्षा नहीं देते हैं। और इनके बाद जो 7वां गुरु होता है उसे हम सदगुरु कहते हैं। ये सब गुरु की श्रेणी में आते हैं और जो 7वां होता है उसे हम सदगुरु कहते हैं। सदगुरु का काम क्या है? एक संत कहते हैं, एक संत ने कहा है, किसी सज्जन ने, थोड़ा काटना इसको जरा से, दोबारा फिर लो इसको, मन। एक संत से किसी ने पूछा कि प्रभु आप कहां रहते हैं, कहां से आए हैं आप, क्यों आए हैं यहां? तो उन्होंने कहा कि हमारा जो रहना है, हमारा जो नाम है, हमारा जो काम है, वो एक ही काम है। वो कहते हैं, आए हम वही देश से जहां तुम्हारो ठाव, आए हम वही देश से जहां तुम्हारो ठाव, और उसी जगह पहुंचावना यही हमारा काम। आप नहीं समझे होंगे, आए हम वही देश से, हम उस सत्य लोक से आए हैं, उस लोक से आए हैं जहां कभी कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, जहां कोई चेंजिंग नहीं होती है, जहां कोई शब्द नहीं होता, प्रकाश नहीं होता है, जहां कोई परमात्मा नहीं होता, जहां कोई आत्मा नहीं होती है, वहां सत्य ही सत्य होता है। आए हम वही देश से जहां तुम्हारा ठाव, ठाव माने वो तुम्हारी जगह है, जहां जाकर के तुम्हें बस जाना है, जहां से तुम निकल के कभी आए थे। जब इस सारी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ तो तुम्हें परमेश्वर ने अपने अंदर से निकाल करके इस संसार में भेज दिया, और लास्ट में इस संसार से जब जाएंगे आप तो उसी जगह जाना पड़ेगा आपको। तो कहते हैं कि आए हम वही देश से जहां तुम्हारो ठाव, और उसी जगह पहुंचावना, इस आत्मा को फिर उसी जगह पहुंचाना, यही हमारा काम। हमारा काम क्या है? उसी जगह पहुंचाना। ये काम ना सदगुरु का होता है, वो आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, वो आत्मा की शिक्षा देते हैं, वो सांसारिक शिक्षा नहीं देते, किसी प्रकार की आत्मिक शिक्षा देते हैं, और परमेश्वर के विषय में बताते हैं कि तुम्हारा जो मूल लक्ष्य है, जो मूल उद्देश्य है यहां आने का, वो परमेश्वर की प्राप्ति करना था, और उससे आप क्यों भटक गए, और उन बातों से छुड़ा करके और परमेश्वर की तरफ लगाते हैं। वो किसी जाति में, किसी धर्म में, किसी मजहब में, किसी उसमें नहीं, क्षेत्र में नहीं फंसाते। तुम जिस जाति के हो, जिस धर्म के हो, जिस मजहब के हो, बने रहो, उससे कोई मतलब नहीं है, उस चीज से कोई मतलब नहीं है। उनका तो मतलब सिर्फ एक बात से है कि तुमने जहां से पिछली बार साधना खत्म की थी, आज मैं अब वहां से साधना आपकी स्टार्ट कराऊंगा। क्या करूंगा? मैं वहां से आपकी साधना स्टार्ट कराऊंगा, और वहां से वो साधना स्टार्ट करा देते हैं, और कहते हैं कि संसार में रहते हुए परमेश्वर को प्राप्त करो, अज्ञान को छोड़ो, अज्ञान से दूर हटो, अज्ञान का निरामूल करो, और ज्ञान का प्रादुर्भाव करो, ज्ञान का प्रकाश करो, संतों की बात को मानो। इसी प्रकार से एक जगह कबीर साहब बोलते हैं, मन रे
अब की बार समारो, मन रे अब की बार समारो, हे मन मेरे मुझे अब की बार संभारो। जन्म अनेक दगा में खोए, जन्म अनेक दगा में खोए, बिन गुरुबाजी हारो, अब मन रे अब की बेर समारो। क्या मतलब? कबीर साहब कहते हैं कि मैंने इन गुरुओं के चक्कर में तो जन्म जन्म गवा दिए, मगर जीवन में सदगुरु प्राप्त नहीं हुआ कभी, इसलिए मेरा जन्म मरण खत्म नहीं हो पाया। पूर्णम मरणम पूर्णम जन्म, पूर्णम मरणम पूर्णम जन्म, ये बना रहा। अब मेरा जन्म मरण कैसे समाप्त हो? अब मैं सदगुरु की शरण में आ गया हूं, मैंने शरण को प्राप्त कर लिया है, मैंने शरणागति कर ली है, मैंने अपने आप के अहम को खत्म कर दिया है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम गली अत सांकरी जाम में दो न समाए, प्रेम गली अत सांकरी जाम में दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाम। मेरा अहम समाप्त हो गया, मेरे अहम को समाप्त करना है, मुझे अपने अहम को समाप्त करना है। अब चारों तरफ हरि हरि रह गया, परमेश्वर ही परमेश्वर रह गया, मैं खत्म हो गया। जब तक मैं था तब तक परमेश्वर नहीं थे, गुरु महाराज का सत्ता नहीं थी, उस परमेश्वर की सत्ता नहीं थी। अब मैं खत्म हो गया, अब परमेश्वर की सत्ता जो है चारों तरफ आ गई। मैं जिधर देखता हूं उधर ही परमेश्वर दिखाई देता है, वो उधर हंसता हुआ नजर आता है, खिलखिलाता नजर आता, हर पेड़ में हंसता नजर आता है, नदी की कल में वो हम मुझे दिखाई देता है, सूर्य की रोशनी में दिखाई देता है, हवा के हर झोंके में दिखाई देता है।